हॉट सीट, हैदराबाद में फिर से ओवैसी जीतेंगे या माधवी लता करेंगी कमाल? पढ़ें एग्जिट पोल। हैदराबाद एमीम का गढ़ माना जाता है, जहां 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा है। अज़दुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन पहली बार इस सीट से 1984 में लोकसभा का चुनाव जीते थे। वह 20 साल तक इस सीट से सांसद रहे। इसके बाद इस सीट का नेतृत्व अज़दुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जिनको इस लोकसभा चुनाव में माधवी लता टक्कर दे रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। इस बार तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की माधवी लता और एमीम के अज़दुद्दीन ओवैसी के बीच मुकाबला है। एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी की दावेदारी मजबूत है। एग्जिट पोल में ओवैसी के पक्ष में हवा बह रही है। इस बार देखना होगा कि कितने प्रतिशत मुस्लिम वोट कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी में बंटते हैं। हैदराबाद एमीम का गढ़ माना जाता है, जहां 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा है। अज़दुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन पहली बार इस सीट से 1984 में लोकसभा का चुनाव जीते थे। वह 20 साल तक इस सीट से सांसद रहे। इसके बाद इस सीट का नेतृत्व अज़दुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जिनको इस लोकसभा चुनाव में माधवी लता टक्कर दे रही हैं। 2019 में क्या रहे थे आंकड़े? बता दें कि तेलंगाना में हैदराबाद सीट से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन एमीम के चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी साल 2019 में 5,17,239 वोटों के साथ जीते थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर भगवंत राव 235,285 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। उस समय तेलंगाना राष्ट्र समिति के श्रीकांत 63,239 वोटों के साथ तीसरे पायदान पर रहे थे। इस लोकसभा सीट पर तब पहले ही चरण में वोटिंग हुई थी और 44.75% मतदान हुआ था। एनडीए को 43% वोट शेयर। एग्जिट पोल के आंकड़ों को माने तो तेलंगाना में एनडीए को 43% वोट शेयर मिला है। वहीं इंडिया को 39% वोट शेयर मिला है। सीट शेयरिंग की बात करें तो एनडीए को 11 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी तेलंगाना में करेगी बेहतर प्रदर्शन। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी तेलंगाना में आश्चर्यजनक प्रदर्शन कर सकती है और उसे 17 लोकसभा सीटों में से 11 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। अज़दुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM को 0 से 1 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति BRS को हार का सामना करना पड़ सकता है।